Hello, my dear student. Welcome to Think Sanguine. In this video, we are going to learn the powerful vocabulary that is written by Norman Lewis, whose name is Word Power Mad Easy. My dear friends, in this session, we are going to talk about personality type words. After reading this complete session, you will know 10 important words of the day. Let us start from the session 1. This video will be bilingual. I will talk both Hindi and English. So by reading it, by understanding it, you can master your vocabularies in 47 days. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड पावर मैडेजी के सेशन 1 को हम लोग कैसे बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सेशन 1 कंप्लीट तरीके से करवाऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप वर्ड पावर मैडेजी बुक को खोलेंगे तो आपको काफ़ी ये बड़ा सा वॉल्यूमियस बुक दिखेगा और काफ़ी आपको ये दोस्तों थोड़ा हार्ड भी है, तो आपको समझने में दिक्कत भी होगा। लेकिन दोस्तों मैं जो आसान तरीका से आज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, उसके माध्यम से आप 47 डेज तक मैं ये सेशन को अपलोड करूंगा और 47 डेज में दोस्तों इस बुक पर आप बहुत ही अच्छा पकड़ बना सकते हैं। यू कैन मेक अ गुड क्लिंच ऑन दिस पर्टिकुलर बुक। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सेशन 1 को उल्टाइए, ठीक है। और सेशन 1 में दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, तो सेशन 1 में हमारा होगा हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास में अलग अलग टाइप के व्यक्ति रहते हैं, उसके बारे में कैसे बात करते हैं, वो सेशन 1 से सेशन 3 तक कंप्लीट है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सेशन 1 के बारे में बताऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप बहुत सारा चीज़ जान जाएंगे, जैसे कि कोई बंदा आपने सिर्फ अपने में विश्वास रखता है या अपने फायदे में विश्वास रखता है। दूसरा कि कोई डिंग मारने वाला रहता है, कहता हम ये कर दिए हम ये कर दिए, उसके बारे में जानकारी वर्ड आपको मिल जाएगा। और दूसरों को मदद करने वाले बंदे के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जो थोड़ा सा साय है, जो जिसको थोड़ा सा दोस्तों लज्जा महसूस होता है कहीं दूसरी जगह जाने में, उस तरह के वर्ड भी आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों दूसरे के साथ घुल मिल रहने वाले व्यक्ति के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगा। और दोस्तों मानवता से नफरत करने वाला के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा और औरतों से नफरत करने वाले बंदे के बारे में भी जानकारी मिलेगा। इसके साथ साथ जो इंसान शादी से नफरत करता है उसके बारे में भी आप इस पूरे सेशन को देख लेंगे तो आप जान लेंगे। और दोस्तों जो साधु संत की जीवन बिताना चाहता है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अगर सेशन 1 को उल्टाएं दोस्तों, तो आपको सबसे पहला वर्ड मिलेगा ईगोइस्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिए ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों। अक्सर आप अपने आसपास के वातावरण में देखे होंगे कि ईगो नहीं कहता है तुम्हारे अंदर में बहुत ईगो भर गया, तुम बहुत ही ईगो टाइप के इंसान हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर में ईगो बहुत हो गया। दोस्तों ईगोइस्ट जो वर्ड बना है ईगो से बना है। दोस्तों अभी मैं रूट पर नहीं जाऊंगा, मीनिंग बताऊंगा। और दोस्तों जैसे जैसे सेशन बढ़ेंगे उस तरह से मैं आपको रूट बताऊंगा। दोस्तों ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों जब कभी किसी वर्ड के लास्ट में आप आईएसटी देखेंगे, आज से समझ लेना कि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा। जैसे साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट इन साइंस, जैसे दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट, स्पेशल पर्सन इन डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो ईगोइस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, ईगोइस्ट का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा बंदा जो कि दोस्तों हमेशा अपने बारे में सोचता है। कोई भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करेगा तो हमेशा दोस्तों वो उसके अंदर में सेल्फिश भावना रहेगा, ठीक है। मतलब वो सोचेगा कि भाई कुछ में भी मेरा ही फायदा, हमेशा सेल्फिश वाले बात। यानी कोई भी काम करो तो सबसे पहले वो अपना फायदा उसमें देखेगा। तो मतलब दोस्तों उस तरह के बंदे को हम लोग ईगोइस्ट कह सकते हैं। अगर एक शब्द में मैं बोलूँ, एक ऐसा बंदा जो कि हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपना वेलफेयर देखना चाहता है, दूसरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, उस तरह के बंदे को हम लोग ईगोइस्ट कहते हैं। दोस्तों इसमें आई है ना, आई मतलब समझिएगा, आई माने मी। क्या आप लोग आई वर्ड को कैसे रिलेट करते हैं, आई मतलब दोस्तों मी, ठीक है। तो आपका ईगोइस्ट क्लियर हो गया। ए पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ इज सेड टू बी ईगोइस्ट। एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसे ईगोइस्ट कहते हैं, ठीक है। एक थॉट भी देखिए, सम पीपल आर सो सेल्फिश दे ओनली थिंक अबाउट देम सेल्फ इवन इफ इट अफेक्ट्स समवंस लाइफ। इसका एक और मीनिंग हो सकता है दोस्तों, उसको कोई मतलब नहीं कि दूसरी की जिंदगी में क्या चल रही है, वो क्या सोच रहा है दोस्तों, हमेशा अपने बारे में सोचता है, उस तरह के बंदे को हम लोग ईगोइस्ट कहते हैं। दोस्तों अगर ये पूरा सेशन आपको 10 वर्ड क्लियर हो जाएंगे तो प्लीज कमेंट में वो 10 शब्द लिख दीजिएगा, यस सर क्लियर हो गया, हमें बहुत आनंद आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसका और मीनिंग अगर समझेंगे इस बुक के माध्यम से, तो एक ऐसा बंदा जो अपने सेल्फ एडवांसमेंट में लगे हो और दूसरे पीपल को हर्ट करे, ठेस पहुंचाए, उसको कोई मतलब नहीं, किसी को फायदा हो रहा है नहीं आ रहा, उसको हम लोग दोस्तों ईगोइस्ट कहते हैं। देखिए तो ईगोइस्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा वर्ड दोस्तों है द हाइट ऑफ कंसाइट। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि हमेशा दोस्तों क्या करे, हमेशा डिंग मारते रहे, अपने बारे में ही बोलते रहे, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, हम ये झंडा गाड़ दिए, हम वो झंडा गाड़ दिए, हम ये कर दिए, वो कर दिए, फलाना ढिमकाना, 100 तरह की चीजें, ठीक है। दोस्तों उस तरह के बंदे को हम लोग क्या कहते हैं, ईगोटिस्ट कहते हैं।
मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा अपने बारे में बोलते रहता है, वो कुछ किया चाहे नहीं किया कोई मतलब नहीं, हमेशा डींग मारते रहेगा, हमेशा बोस्ट करते रहेगा दोस्तों। उस तरह के बंदे को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ईगोटिस्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ टी आ रहा है, टी का मतलब टॉक, हमेशा अपने बारे में बातचीत करेगा, कुछ भी करे हमेशा अपनी प्रशंसा करेगा, हम तो ये कर दिए, हम तो वो कर दिए, ठीक है। इस तरह के बंदे को हम लोग ईगोटिस्ट कहते हैं, ठीक है। और दूसरे शब्द में ऐसा भी कह सकते हैं वन वर्ड के लिए, ए पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इज सेड टू बी ईगोटिस्ट। एक ऐसा बंदा जो कि अपने बारे में दोस्तों बोलता रहे उस दोस्तों ईगोटिस्ट कहते हैं। अगर आप ऐसे बात को भी समझेंगे बुक के माध्यम से तो यू आर बोस्टफुल, ठीक है, नरेटर बताना चाह रहे हैं, टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस, और बहुत सारा चीज़ है, मतलब हमेशा बोस्टफुल होना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे, सेल्फ एडमायरर, अपने आप की प्रशंसा करने वाला, बॉस्टर, ब्रैगर, इसमें डबल जी होगा दोस्तों, छूट गया इसमें, ठीक है, कोई नहीं। तो दोस्तों इस तरह के बंदे को हमको क्या कहना है, तो वो ईगोटिस्ट है, ठीक है। और जानिएगा सारे वर्ड इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डींग मारने आना चाहिए दोस्तों, फेंकने आना चाहिए, ओके। तो यू नीड टू बी एन इगोइस्ट टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिक्स में आप चाहते हैं कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाए, आप सफल हुए, तो दोस्तों सबसे पहले आपके अंदर में गिफ्ट ऑफ द गैब होनी चाहिए, वाक्पटुता होनी चाहिए, बोलने की कला होना चाहिए, मतलब भाषण डींग मारने की कला होनी चाहिए। तो इगोटिस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, ए पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इज सेड टू बी ईगोटिस्ट। आई होप कि आपको ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम नेक्स्ट वर्ड पर जाते हैं। तीसरा वर्ड आपके बुक में है, दैट इज लेट मी हेल्प यू। दोस्तों इसमें क्या वर्ड बनेगा, दैट इज ऑल्ट्रिस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बंदा जो कि दूसरों को मदद करता है, उसके काम में हेल्प करता है, उस तरह के बंदे को हम ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, ओके। परोपकारी जिसे कहते हैं दोस्तों, दूसरे शब्द में परोपकारी, एक ऐसा बंदा जो कि परोपकारी है, परोपकारी, गलत लिखा गया, ठीक है, मुझे हिंदी तो इतनी अच्छे से आती नहीं, बट ट्राई करो, परोपकारी, हाँ अब लिखा गया परोपकारी, ठीक है। दोस्तों एक इस तरह का बंदा जो परोपकारी हो, मतलब दूसरों को मदद करता है, दैट इज सेड टू बी ऑल्ट्रिस्ट पर्सन, ठीक है। आप भी ऑल्ट्रिस्ट हो सकते हैं, दूसरों की मदद करने वाले बंदे को हम लोग ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके हम रूट पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। दोस्तों पहले हम लोगों ने चर्चा किया ईगोइस्ट, उसके बाद ईगोटिस्ट, उसके बाद ईगो, माफ कीजिएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने क्या चर्चा किया, तो ऑल्ट्रिस्ट। अब बारी है दोस्तों इंट्रोवर्ट के बारे में। दोस्तों ऐसे बेसिकली इसका अगर हम पहले मीनिंग समझेंगे, लिव मी अलोन, इसका मतलब क्या होगा, भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जीवन में अकेला रहना चाहता हूँ, मैं किसी बंदे के साथ मिलकर नहीं रहना चाहता हूँ। तो एक ऐसा बंदा जो कि हमेशा शांति खोजता है, अकेला रहना चाहता है, किसी भी गैदरिंग में नहीं जाना चाहता है, वो थोड़ा सा लज्जा फील करता हो, थोड़ा सा उसको लाज लगता है, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, थोड़ा सा उसको साई फील होता है, उस तरह के बंदे को हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है। इन मने अंदर, अब वर्टो मने टू टर्न, आगे चल के रूट वर्ड बताएंगे आपको, जिस पर्सन का पर्सनैलिटी अंदर ही अंदर टर्न करता है उसको हम इंट्रोवर्ट पर्सन कहते हैं। अगर ठेठ देहात भाषा में कहे कि भाई तोरा लाज लगता है, ठीक है, लाज लगता है, इस तरह से इंट्रोवर्ट पर्सन हुआ, ठीक है, जो साई फील करता हो, लड़कियों के बीच में नहीं जाना चाहता, उस तरह के बंदे को इंट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है, या गैदरिंग में नहीं जाना चाहता, ठीक है। अब देखिए बुक क्या एक्सप्लेन करता है इसके बारे में, देखिए क्या कह रहा है बुक, देखिए गौर से समझिएगा। कह रहा है यू मे बी साई एंड क्वाइट, आप थोड़ा सा लज्जा महसूस करेंगे, चुपचाप रहना चाहेंगे, और आप हमेशा मूडी रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे, और हमेशा अकेला जीवन जीना चाहेंगे, ठीक है, और भीड़ से दूर भागना चाहेंगे। इस तरह के बंदे को हम लोग इंट्रोवर्ट बंदे कहते हैं। आपके आसपास में तो इस तरह के कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, तो इंट्रोवर्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर हम इसके वन वर्ड में डेवलप करें, ए पर्सन हुज थॉट टर्न्स इनवर्ड, ठीक है, उसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं दोस्तों। अब है एक्सट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट से बाहर ही है, एक्स माने बाहर, ठीक है। तो दोस्तों एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है कि भाई सब चलो मिलकर काम करते हैं, ठीक है, ओके। तो आपके पर्सनैलिटी तो कैसा होगा दोस्तों, तो आप सभी कामों को मिलकर करेंगे, ठीक है, और दोस्तों आप हमेशा खुश रहेंगे, आपका स्पिरिट हाई रहेगा, और दोस्तों लोगों के साथ आप घुल मिल कर रहना चाहेंगे। तो एक्सट्रोवर्ट उस तरह के बंदे को कहते हैं जो कि सोशेबल हो, लोगों से मिलकर रहना चाहता है, लोगों के बीच में रहना चाहता है, कंपनी में रहना चाहता है, ठीक है। उस तरह के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ए पर्सन हुज थॉट टर्न्स आउटवर्ड इज सेड टू बी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, ठीक है, हाँ जी। तो मतलब सब कंपनी में मिलकर रहता है दोस्तों, उसे हम लोग एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला वर्ड है, दैट इज नीदर एक्सट्रीम,
यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब भैया के शादी में गए तो भैया के साली के साथ नाच लिए, ठीक है, उसके बाद जब जहाँ पर शर्माना चाहिए माँ के सामने मम्मी तो हम कुछ नहीं किए, ठीक है। तो मतलब आपका थॉट जो है दोस्तों इनवर्डली भी टर्न कर रहा है और आउटवर्डली भी टर्न कर रहा है, ठीक है। तो आप किस तरह के बंदे हुए, तो आप दोस्तों एम्बीवर्ट हुए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, एम्बी मनी होता है बोथ, वर्ड टू मनी टू टर्न, आगे चल के वर्ड बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि दोस्तों जिस बंदे में दोनों टेंडेंसी रहती है, इनवर्डली टर्न करने का और आउटवर्डली टर्न करने का, जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा लज्जा भी महसूस करेगा, हाई मैं तो मर गई, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरह के बंदे को मैं हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो एम्बीवर्ट कहते हैं, जो दोस्तों थोड़ा सा मतलब बोला तो था कि भैया के शादी में गया एंजॉय कर लिया और मम्मी के पास आया तो मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इस तरह के बंदे को हम एम्बीवर्ट कहते हैं, जिसका थॉट इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड टाइप का हो, टेंडेंसी दोनों है दोस्तों। टेंडेंसी का स्पेलिंग गलत लिखा है, माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या हुआ मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। देखो, अब दोस्तों कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना जिसको ह्यूमन काइंड से नफरत होता है, ठीक है, वो इंसान से नफरत करता है, ठीक है। उस तरह के बंदे को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिज एंथ्रोइप मतलब मिज एंथ्रोप मत करना, मिज एंथ्रोइप। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा बंदा जो कि ह्यूमन काइंड से नफरत करता है, ठीक है, जिसको मानव, अपने को छोड़कर बाकी सब मानवों से नफरत करता है। कहता है ये मानव सेल्फिश हो चुके हैं, ये सभी मानव अपने आप में जीना चाहते हैं, सभी ईगोटिस्ट हो चुके हैं, सभी अलग अलग हो गए दोस्तों, तो वो एनिमल के झुंड में जाना चाहेगा, आई होप, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपका जो होता है मिज़ेंथ्रोप एक ऐसा बंदा होता है, ठीक है। और मिज़ेंथ्रोप एक क्वालिटी होता है, लेकिन मिज़ेंथ्रोपिस्ट जो दोस्तों होता है वो बंदे के लिए आएगा, ठीक है। तो मिज़ेंथ्रोप का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आदमी भाई सब अच्छा नहीं होता, ठीक है, पीपल अच्छे नहीं होते, ठीक है, पीपल के कंपनी में मत रहो, ठीक है। ओके, आगे चल के बताऊंगा कि एंथ्रोप जो है दोस्तों एक रिलेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है मेन काइंड, मीज का मतलब हेट करना, सब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि एक ऐसा बंदा जिसको मानव से नफरत करे, उसे हम लोग कहते हैं मिज़ेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अब दोस्तों, आप देखिए, अगला जो वर्ड मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो है मिसोजेनिस्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वर्ड जो है, ये वर्ड का अगर हम मीनिंग आपको बताएं, ठीक है, इसका दोस्तों मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जो कि औरत से नफरत करता है, ठीक है। उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं छोटा सा कहानी एक आपको मैं बताता हूँ। एक मेरे दोस्त ने किसी को छेड़ दिया, अब उस औरत ने उसको इतनी पिटाई की, उतनी पिटाई की कि उस चलने लायक नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों उस दिन से उसको औरत से ही नफरत हो गया। तो उस तरह के बंदे को अगर कोई बंदा औरत से घृणा करे, औरत से नफरत करे, सबसे बेकार बंदा है, क्योंकि औरत जितना खूबसूरत क्रिएचर दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि वही माँ का रूप होती है, वही बहन का रूप होती है, वही अलग अलग प्रकार के रूप में रहती है, ठीक है, प्रेजवर्थी है वो, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो मिसोजेनिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जिसको वोमेन अच्छा नहीं लगता, वोमेन से नफरत करता है, हेट करता है, उसे दोस्तों कहते हैं मिसोजेनिस्ट। ध्यान रखिएगा, आगे चल के मैं आपको रूट वर्ड बताऊंगा जिसमें MIS जहां पर लगा होगा, उसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि जिसका मतलब हेट करना होता है। फिलहाल तो आपको याद रहेगा मिसोजेनिस्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों महिलाओं से नफरत करने वाला। उसके हिसाब से जो मिसोजेनिस्ट पर्सन रहता है, उसके हिसाब से दोस्तों महिलाएं अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों अगला जो वर्ड है दोस्तों, 9 नंबर जो वर्ड है, ठीक है, आप अपना बुक उल्टा कर रखे होंगे तो बुक उल्टा लीजिए अगर आपके पास है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वो है, समझिएगा, मीसोगेमिस्ट, ठीक है दोस्तों, क्या है मीसोगेमिस्ट, इसको मीजोगेमिस्ट मत पढ़ना, मीसोगेमिस्ट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मीसोगेमिस्ट, ठीक है। बहुत लोग इसको मीजो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, मीसोगेमिस्ट, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी वो वर्ड आ रहा है MISO, दोस्तों इसका मतलब ही होता है हेट करना। दोस्तों एक ऐसा बंदा जो कि शादी समझता, भाई शादी नहीं करना चाहिए, जैसा मैं भी कभी कभी देखता हूँ पति पत्नी की लड़ाई, तो मुझे भी शादी से दोस्तों नफरत होने लगती है, आप लोग को भी नफरत होगी जरूर जब लड़ाई अपने आस पड़ोस में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मीसो जो आपका गेमिस्ट है, इसका मतलब होता है कि आपको लगेगा कि भाई शादी ब्याह एक मोह माया है, ठीक है, इस मोह माया में कौन पड़ेगा, ठीक है, हम नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों। और आपको वो देखते देखते दोस्तों आपको क्या होगा, शादी नाम की बीमारी से नफरत होने लगेगा, ठीक है। क्या कहूँ मैं अपनी दुखद कहानी, मेरी तो शादी हुई नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ अपनी जुबानी, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मीसोगेमिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु हेट्स मैरिज। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बंदा जो कि शादी से नफरत करता है उसे मिसोगैमिस्ट पर्सन यानी मिसोगैमिस्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना चीज देखने के बाद मुझे मन हुआ कि मैं साधु बन जाऊं, ठीक है। क्या आप हमें मदद करेंगे साधु बनने में? अगर जी हाँ दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अब दोस्तों अगला वर्ड है, वो लास्ट वर्ड है कि भाई शादी ब्याह सब मोह माया है, ठीक है। चलो पहाड़ पे चलते हैं, मतलब क्या, एक ऐसा बंदा जो कि दोस्तों ये सांसारिक सुख से मोह माया से ऊपर उठना चाहता है, ठीक है। जैसे अलग अलग व्यक्ति हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं जिनको ये सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
तो मॉन्क टाइप के जो जीवन बिताना चाहता है, ठीक है, सेक्रीफाइस वाला जीवन जो बिताना चाहता है दोस्तों, उस तरह के जीवन को हम कहते हैं एस्थेटिक, या इस पर्सन को एन एस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ डेनियल दोस्तों, मांस मछली मदिरा दोस्तों, कुछ से भी मतलब नहीं, साधु वाला जिंदगी बिताना, ठीक है, मोंक लाइफ बिताना दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं एस्थेटिक। क्या दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्थेटिक दोस्तों। अगर मैं ऐसे चर्चा करूं, ठीक है, तो दोस्तों एक ऐसे बंदे को आप कह सकते हैं एस्थेटिक बंदा है जो कि साधु संत टाइप का हो, मोंक टाइप का हो, और मांस मछली मदिरा इन सबों से दूर रहता हो दोस्तों, ठीक है, उस तरह के बंदे को हम लोग एस्थेटिक कहते हैं दोस्तों। ये कुछ 10 वर्ड थे जो मैंने आपको क्लियर किया। सबसे पहला वर्ड दोस्तों था ईगोइस्ट, दूसरा था ईगोटिस्ट, उसके बाद दोस्तों था इंट्रोवर्ट, उसके बाद एक्सट्रोवर्ट, उसके बाद दोस्तों एम्बीवर्ट, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया ऑल्ट्रिस्ट, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने चर्चा की एसेटिक। 10 ऐसे वर्ड थे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया मिज़ेंथ्रोप, ठीक है, मिसोजेमिस्ट, ठीक है, मिसोगेमिस्ट, उसके बाद मिसोजेनिस्ट दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा। 10 वर्ड हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आपको ये 10 के 10 वर्ड क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ये एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एफकैट जैसे बड़े बड़े एग्जाम, एसएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम में ये वोकैब्स काम आते हैं। और दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको सेशन 2 में कुछ और बताऊंगा किस तरह से उस वर्ड का ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये वर्ड आया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।